बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं सदफ अली खान और खेलों की खबरों के साथ आज हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं हूं मोहम्मद अनीस। खेलों में जहां अहम खबरें शामिल करेंगे, वहीं आपको बताएंगे कि पाकिस्तान सुपर लीग 8 के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया गया है। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली और आपको बताएंगे कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम कैसा रहेगा। अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। तुर्की और शाम में तारीख के बदतरीन ज़लज़ले ने क़यामत ढा दी। जाँ बहक अफराद की तादाद 5000 से तजावुज़ कर गई। तुर्किया में अब तक 3400 जबकि शाम में 1600 से ज़ायद अमवात। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक अमवात की तादाद 8 गुना ज़्यादा हो सकती है। कई शहर मलबे का ढेर बन गए। रेस्क्यू ऑपरेशन में 65 मुल्कों से सैकड़ों अहलकार शरीक। तुर्किया के मुतासरा 10 सूबों में 3 माह के लिए एमरजेंसी नाफिज। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों की जानिब से इमदाद पहुँचने का सिलसिला शुरू। जंगज़दा शाम में इमदादी कार्रवाइयों में भी मुश्किलात का सामना। हल्ब, लांसकिया, हामा और तारतूस के अजला में तारीखी इमारतें भी तबाह हुई। मलबा हटाने के लिए जदीद मशीनरी न होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात दरपेश हैं। शाम की हुकूमत ने बैनुल अक़वामी बिरादरी से हंगामी बुनियादों पर इमदाद फराहम करने की अपील की है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में तुर्किया और शाम में ज़लज़ले से लुक़्मा अजल बनने वाले अफराद के लिए 1 मिनट के लिए खामोशी। पाकिस्तान का ज़लज़ले से मुतासरा बरादर मुल्क तुर्किया से भरपूर यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल अंकारा रवाना होंगे। सदर रजब तैयब एर्दोगान से ज़लज़ले में जानी नुकसान पर ताज़ियत करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरे तुर्किया की वजह से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मौखर। नई तारीख का ऐलान इत्तेहादियों की मुशावरत से किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। पाकिस्तान और तुर्किया यकजान दो काले। वफाकी काबीना के इजलास में तुर्किया में ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद के लिए रिलीफ फंड कायम। तमाम पाकिस्तानियों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालने की अपील। वफाकी काबीना का 1 माह की तनख्वाह बतौर अतिया करने का फैसला। वफाकी हुकूमत के ग्रेड 18 से 22 के सरकारी अफसरान की 1 दिन की तनख्वाह रिलीफ फंड में बतौर अतिया दी जाएगी। मुसीबत में घिरे बहन भाइयों की हर मुमकिन मदद करेंगे वज़ीर आज़म। ज़लज़ले से मुतासरा तुर्क भाइयों की इमदाद और रेस्क्यू की सरगर्मियों के लिए पाकिस्तान के जानिब से इमदाद का सिलसिला जारी। पाक फ़ज़ाइया का दूसरा C-130 तैयारा खैमे, कंबल, अद्वियात और अशिया ज़रूरिया लेकर तुर्किया रवाना। पाक फ़ौज के डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और टेक्नीशियंस भी हमरा। मुतासरा इलाके में 30 बिस्तरों पर मुश्तमिल हस्पताल कायम करने का आगाज़। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का लेडी वेडिंग अस्पताल पेशावर का दौरा। पुलिस लाइंस धमाके के जख्मियों की अयादत की। हुकूमत, फौज और अवाम मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे सदर ममलकत। मुश्किलात के बावजूद मईशत को दुरुस्त समत पर गामजन करने के लिए पुरअज़्म है। इक़्तिसादी शोबे में इस्लाहात की जा रही हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट की मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने मौजूदा माशी मंजरनामे, पायदार इक़्तिसादी तरक्की और माशी तौर पर कमज़ोर तबकात की समाजी तरक्की के लिए हुकूमत की माशी पॉलिसियों से आगाह किया। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से पार्टी के शोबा खवातीन की सदर सेनेटर नुसरत सादिक की मुलाकात। पार्टी के तंजीमी उमूर और सियासी अमल में खवातीन के किरदार को फाल बनाने से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल। मुल्क की माशी सूरत हाल मजीद इंतशार की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। इलेक्शन खेल नहीं, एक वक्त पर होने चाहिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ बिला जवाज़ तोड़ी गई। दहशतगर्दी की हालिया लहर का मुकाबला करने के लिए ज़रूरी है कि तमाम सियासी जमातें मुश्तरका किरदार अदा करें। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इजलास, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के आम इंतखाबात और कौमी असेंबली के ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक उमूर का जायजा। IG खैबर पख्तूनख्वा की ब्रीफिंग में सूबे में इंतखाबात के इनेकाद के लिए 57,000 एहलकारों की कमी का सामना है। आर्मी और फ्रंटियर कोर की तैनाती से मुतालिक मजीद वर्किंग की जाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मकबूजा वादी में आबादी का तनासुब तब्दील करने पर कश्मीरी सरापा एहतजाज, मोदी हुकूमत के कश्मीर दुश्मन इक़दाम के खिलाफ श्रीनगर और दिल्ली में एहतजाजी मुजाहरे। मुजाहरीन का सियासी जमातों का ज़मीनों से बेदखली और मिसमारी मुहिम को ख़त्म करने का मुतालबा। यूक्रेन के सरहदी शहर बाहमुद पर कब्जे के लिए शदीद लड़ाई, रूसी फौज शहर का मुहासरा सख्त करने में मसरूफ। यूक्रेन को मगरबी हथियारों की सप्लाई नेटो को मौसर तरीके से तनाज़े में घसीट रही है। अमरीका और इसके इत्तेहादी जंग को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं, रूसी वज़ीर दिफा। महकमा मौसमियात ने बारिशों की नवीद सुना दी। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला कल मुल्क में दाखिल होगा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश मुतवक्के। जुमेरात और जुमे के रोज़ इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट समेत मुतअद्दिद शहरों में बारिश का इम्कान। पेशावर, चारसदा, नौशहरा, स्वाबी, बुनेर, वजीरिस्तान, कोहाट, बन्नू और डेरा इस्माइल खान में भी बादल बरसेंगे। मलका कोहसार, मरी समेत आज़ाद कश्मीर शिमाली इलाकों में बर्फबारी की तवक्को। PSL 8 के आगाज में सिर्फ 6 दिन बाकी। मेगा इवेंट के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। ICC एलीट पैनल अंपायर्स अलीन डार, रिचर्ड अर्लिंगवर्थ और माइकल गॉफ समेत 14 अंपायर्स पैनल का हिस्सा, 5 मैच रेफरीज भी शामिल। 15 रुकनी कमेंट्री पैनल का भी ऐलान। PSL 13 फरवरी से 19 मार्च तक मुल्तान, कराची, लाहौर और रावलपिंडी में शेड्यूल। इवेंट PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। और चोलिस्तान जीप रैली की तकरीबात का बाकायदा आगाज, ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। रंगारंग सकाफती प्रोग्राम पेश। 9 फरवरी को क्वालिफाइंग राउंड्स होंगे, 11 फरवरी को स्टॉक, जबकि 12 फरवरी को प्रीपेड कैटेगरी का फाइनल होगा। सेहतमंदाना सरगर्मियों का आगाज। पंजाब में साइकिलिंग के लिए बहावलपुर में साइकिल रैली का एहतमाम किया गया, जिसका बुनियादी मकसद नौजवान बच्चों को सेहत की सरगर्मियों से मुताल्लिक आगाह करना था। नाज़रीन, खबरों की तफसील शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। तुम कदम बढ़ाओ, मंजिल हम दिलाएंगे, क्योंकि हमें है तुम पे यकीन। प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम के तहत 18 से 45 साल के मर्द, खवातीन, खुसूसी अफराद और ट्रांसजेंडर्स के लिए कारोबार के आगाज और तौसी के लिए 75 लाख तक के सब्सिडाइज कर्जाजात, 5 लाख तक के लोन बगैर किसी मार्कअप। पहली बार ज़रई कारोबार भी स्कीम में शामिल। 25% कर्जाजात खवातीन के लिए मुख्तस। कर्ज की वापसी 8 साल की आसान एक साथ में। कर्जे के हुसूल के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की वेबसाइट www.pmyp.gov.pk पर ऑनलाइन दरखास्त दें। प्राइम मिनिस्टर्स यूथ लोन स्कीम। जब आगे बढ़ेंगे नौजवान तो खुशहाल होगा पाकिस्तान। आओ कर दिखाएं।
नाज़रीन, तुर्किया और शाम में तबाहकुन ज़लज़ले से अमवात की तादाद 5000 से तजावुज़ कर गई है। हज़ारों अफराद ज़ख्मी हैं। इमदादी कार्रवाइयों में 65 मुल्कों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक अमवात की तादाद 8 गुना ज़्यादा हो सकती है। तुर्किया के 10 सूबों में 3 माह के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इसी हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। तुर्किया और शाम में पीर के रोज आने वाले 7.8 शिद्दत के जलजले के बाद इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। तुर्किया में अब तक 3400 जबकि शाम में 1600 से जायद अमवात की तस्दीक हो चुकी है। तुर्किया में जलजले से 10 सूबे मुतासर हुए हैं। वसी पैमाने पर हलाकतों और नुकसान पर 7 रोज़ा सोग मनाया जा रहा है। बुहेरा रूम के किनारे जलजले से मुतासरा तुर्किया की बंदरगाह सिकंदरोन में आतिशज़दगी से बड़ी तादाद में कंटेनर्स राख बन गए हैं। मुतासरा इलाकों में 250 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स महसूस किए जा चुके हैं। हुकाम के मुताबिक खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में दुश्वारी का सामना है। लोग अपने घरों में रहने से खौफजदा हैं, लेकिन सर्द मौसम में उनके पास पनाह की कोई जगह भी नहीं है। तुर्किया के मौसमियाती तब्दीली के वजीर मुराद कोरोम के मुताबिक मुल्क के जनूबी इलाके में जलजले से 1,35,00,000 अफराद मुतासर हुए हैं, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से आइंदा 36 घंटे इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। तुर्किया में अगर मुनहदिम होने वाली इमारतों की बात की जाए तो अब तक 5,775 इमारतें मुनहदिम हो चुकी हैं, जबकि 11,802 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। खाना जंगी के शिकार शाम में हलब, लाज़ाकिया, हामा और तारतूस के अजला में तारीखी इमारतें भी तबाह हो गई हैं। सबसे ज्यादा नुकसान हलब के तारीखी किले को पहुंचा है। जलजले की तबाही की वजह से शिमाली शाम में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। मलबा हटाने के लिए जदीद मशीनरी ना होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। तुर्किया की सरहद के साथ साथ मुतासरा इलाके में 17 लाख शामी पनाह गुज़ीन मुक़ीम हैं, जिनकी जिंदगियां जलजले से पहले ही मुश्किलात का शिकार थी। शाम की हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी बरादरी से हंगामी बुनियादों पर इमदाद फ्राहम करने की अपील की है। Allah bize yardım etsin, bize dua etsinler. Kurban olduğum herkesten bize dua edin. अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में तुर्किया और शाम में जलजले से लुक़्मा अजल बनने वाले अफराद के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। बैनुल-अक़वामी बरादरी की तरफ से तुर्किया और शाम को हंगामी बुनियादों पर इमदाद की फराहमी जारी है। पाकिस्तान की जानिब से खैमे, कंबल, अद्वियात और दूसरी ज़रूरी अशिया और इमदादी टीमों पर मुश्तमिल तैयारे तुर्किया भिजवाने का सिलसिला जारी है। चीन ने भी तुर्किया के लिए $5,89,00,000 इमदाद फ्राहम करने का ऐलान किया है, जबकि लबनान, स्विट्ज़रलैंड और रोमानिया से भी इमदादी टीमें और सामान तुर्किया पहुंच चुका है। इसके अलावा जर्मनी, ईरान, कतर और दूसरे ममालिक से भी इमदादी सामान तुर्किया और शाम भिजवाया जा रहा है। पाकिस्तान और तुर्किया यकजान दो गालिब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मुश्किल घड़ी में तुर्क अवाम और क़यादत से इजहार यकजहती के लिए कल अंकारा का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की अवाम और हुकूमत की तरफ से सदर रजब तैयब एर्दोगान से ज़लज़ले से होने वाली तबाही और नुकसानात पर अफसोस का इजहार करेंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ज़लज़ला मुतासरीन के लिए वज़ीर आज़म रिलीफ फ़ंड कायम कर दिया है। वफाकी काबीना के अरकान की 1 माह की तनख्वाह इस फंड में जमा कराएंगे। काबीना इजलास की तफसील मोहम्मद मसहर अब्बास से। काबीना का इजलास वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में हुआ। वफाकी काबीना ने तुर्किया और शाम में जल्जले से होने वाली तबाही पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और जांबाक अफराद की मग़फ़िरत, अहले खाना के लिए सब्र जमील और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की गई। वज़ीर आज़म ने काबीना को जल्जले के फौरन बाद तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से अपने टेलीफोनिक राब्ते के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने जल्जले से होने वाली तबाही पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और तुर्किया की हुकूमत और अवाम के साथ अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म ने कहा कि PIA और पाकिस्तान एयरफोर्स की परवाजें, रेस्क्यू टीमें और इमदादी सामान लेकर तुर्किया रवाना हो चुकी हैं। रेस्क्यू एहलकारों के अलावा डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स भी इमदादी टीमों में शामिल हैं, जबकि मजीद इमदादी सामान की तरसील जारी रहेगी। वफाकी काबीना ने मुतफ़िक़ा तौर पर तुर्किया के ज़लज़ला ज़दगान के लिए अपनी 1 माह की तनख्वाह बतौर अतिया करने का फैसला किया।
इजलास में फैसला किया गया कि वफाकी हुकूमत के ग्रेड 18 से ग्रेड 22 के अफसरान की एक दिन की तनख्वाह तुर्किया के जलजला ज़दगान के लिए कायम रिलीफ फंड में बतौर अतिया दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि मुझ समेत पूरी पाकिस्तानी कौम इस अलमनाक कुदरती आफत में तुर्किया और शाम के अवाम के साथ शाना बशाना खड़ी है। वफाकी काबीना ने सदर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तकर्री के अमल को असर नो शुरू करने की मंजूरी दी। वफाकी काबीना ने वजारत दाखिला की जानिब से भेजे गए क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल 2023 के हवाले से एक काबीना कमेटी कायम कर दी, जो बिल के मुसवदे का बगौर जायजा लेकर अपनी रिपोर्ट अगले काबीना इजलास में पेश करेगी। इजलास में वजीर तिजारत सैयद नवीद कमर के बहनोई के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया गया और फातिहा खानी की गई। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुख़य्यर हज़रात और आवाम से अपील की है कि तुर्किया के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए कायम फंड में दिल खोल कर अतियात दें। वज़ीर आज़म ने कहा कि बिरादर मुल्क तुर्किया में तबाहकुन ज़लज़ले से क़यामत सुखरा का मंजर है और मुश्किल वक्त में इनसे ताउन हमारी ज़िम्मेदारी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि तुर्किया ने पाकिस्तान के कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और दरपेश मुश्किलात में हमेशा मुखलसाना और फ़राग़ दिलाना मदद की है। अब हमारा फ़र्ज़ है कि इस सूरत हाल में इनसे ताउन का हाथ बढ़ाएँ। तुर्किया और शाम में आने वाले अंदोहनाक ज़लज़ले से मुतासरा बहन भाइयों की मदद के लिए पाकिस्तान की जानिब से इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रही है नमरा सुहेल। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए पाकिस्तानी इमदादी टीमों ने आज सुबह तुर्किया पहुंचकर तुर्क डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की टीमों के हमरा मुतासरा इलाकों में काम का आगाज कर दिया है। पाक फौज का 33 रुकनी दस्ता आज सुबह C-130 के जरिए तुर्क शहर अदाना पहुंचा। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान इमदाद और बहाली की सरगर्मियां जारी रखेगा। पाकिस्तानी कौम आजमाइश की घड़ी में एक बार फिर अपने तुर्क भाइयों के साथ खड़ी है। इससे कबल पाक फजाइया का C-130 तैयारा सर्च एंड रेस्क्यू टीम और कंबल लेकर तुर्किया पहुंचा। तैयारे में पाकिस्तानी अवाम की जानिब से ज़लज़ले से मुतासरा तुर्किया के भाइयों के लिए इमदादी सामान भिजवाया गया है। पाक फजाइया का दूसरा C-130 तैयारा लाहौर से खैमे, कंबल और दीगर अशिया जरूरिया लेकर तुर्किया के लिए रवाना हुआ। तैयारा पाकिस्तान के अवाम की जानिब से ज़लज़ले से मुतासरा तुर्किया के भाइयों के लिए 18,000 पाउंड इमदादी सामान लेकर रवाना हुआ। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने इमदादी सामान रवाना किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में तुर्किया और शाम के मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। आने वाले दिनों में हम सीरिया के लिए भी और टर्की के लिए भी मेडिकल टीम्स का बंदोबस्त कर रहे हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, पाकिस्तान के सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज ने तुर्किया में ज़लज़ले के मुतासरीन से गहरी हमदर्दी और लुक़मा अजल बनने वालों के लिए ताज़ियत का इजहार किया है। पाकिस्तान हुकूमत की हिदायत पर PIA का तैयारा 51 रुकनी रेस्क्यू टीम और खुसूसी आलात लेकर आज लाहौर से इस्तांबुल पहुंचा। कमांडर पाकिस्तान रेस्क्यू टीम डॉक्टर रिजवान नसीर की क़यादत में जाने वाली टीम इमदादी कामों में हिस्सा लेगी। PIA की इस्तांबुल के लिए रोजाना की बुनियाद पर परवाज़ें हैं जो कि हुकूमती इमदादी इक़दामात के लिए हमा वक्त दस्तयाब होंगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक PIA की इस्तांबुल और दमिश्क जाने वाली तमाम परवाजों पर इमदादी सामान की तरसील मुफ्त होगी। सामान NDMA के जरिए PIA के कार्गो टर्मिनल पर पहुँचाया जा सकता है। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, ज़लज़लों के बायस दुनिया भर में अब तक लाखों अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। ज़लज़ले क्यों आते हैं और ज़लज़लों के बड़े वाक़यात और ज़लज़ला आने की सूरत में क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, ये बताएंगे इमरान मंसब। हमारी दुनिया मेजर और माइनर 7 प्लेटों पर मुश्तमिल है। जमीन के नीचे मौजूद टेक्नो प्लेट्स के टकराने या सरकने से पैदा होने वाली हरकत को ज़लज़ला कहते हैं। ज़लज़ले की आमद निहायत खामोशी से होती है और पता उस वक्त चलता है जब वो अपने पीछे तबाही और बर्बादी की एक दास्तान रकम करके जा चुका होता है। ये जो इलाका है हमारा साउथ एशियन रीजन, इसमें भी बहुत ज़लज़ले आते हैं, जिसमें ईरान हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया। ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जिसमें बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। और जैसे तुर्की में अर्थक्वेक आया तो वो बिल्कुल बाउंड्री के करीब था, तो उस वजह से सीरिया में भी बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए। 22 मई 1960 को चिली में आने वाले ज़लज़ले ने जमीन का जोग्राफिया ही बदल के रख दिया था। 1600 से ज्यादा अफराद हलाक, 3000 जख्मी और 20 लाख लोग बेघर हुए। 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया के जजीरे सुमात्रा में 9.1 शिद्दत के ज़लज़ले में 2,27,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए थे। पाकिस्तान में 8 अक्टूबर 2005 को 7.6 शिद्दत के तबाहकुन ज़लज़ले से बालाकोट का 95% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, जबकि मुजफ्फराबाद, बाग, हजारा और रावलाकोट में हजारों अफराद मुतासर हुए।
जल्जले से 70,000 से जायद अफराद जहाँ बहक और हजारों जख्मी हुए, जबकि 5 लाख से जायद अफराद बेघर भी हुए। 12 मई 2008 में चीन के मगरबी सूबे सिंचुआ में 7.8 शिद्दत के जल्जले में 87,000 अफराद हलाक और 4.25 लाख जख्मी हुए। 26 अक्टूबर 2015 को अफगानिस्तान के शुमाल मशरकी इलाकों में 7.8 शिद्दत से आने वाले जल्जले से तकरीबन 400 अफराद जहाँ बहक हुए। 11 मार्च 2011 को जापान में 9.1 शिद्दत के जल्जले से 15,900 के करीब अफराद लुक़्मा अजल बने। जल्जले से एटमी प्लांट को भी नुकसान पहुंचा और इससे होने वाली तबाही में 2,500 से जायद अफराद आज तक लापता हैं। जल्जले की सूरत में फौरी तौर पर इमारत से बाहर खुली जगह पर चले जाना चाहिए। अगर बाहर निकलना मुमकिन न हो तो मेज या इस नौयत की किसी दूसरी चीज के नीचे पनाह लेनी चाहिए ताकि आप खुद को छत या दीवारों से मुमकिन तौर पर गिरने वाले मलबे से बचा सकें। इस दौरान कोशिश करनी चाहिए कि खिड़कियों, भारी फर्नीचर और बड़े आलात वगैरह से दूर रहा जाए। इमरान मसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का जिस दलीली से मुकाबला किया है, दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिलती। दहशतगर्दी के लानत का आइंदा भी कला कमा करेंगे। सदर ममलकत पेशावर लेडी रेडिंग अस्पताल में पुलिस लाइंस धमाके के जख्मियों की अयादत के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। तफसील इकरामुल्लाह महसूद से। पेशावर के एक रोजा दौरे के दौरान लेडी रेडिंग अस्पताल में इजहार ख्याल करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि पुलिस लाइंस धमाका एक तकलीफदेह और गनाहना वाकया था। हुकूमत, फौज और अवाम मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान की अवाम है, पाकिस्तान की जमहूरियत है, पाकिस्तान की इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की अफवाज है, पाकिस्तान की सिविलियंस हैं, जिन्होंने सब ने मिलकर इस पर एक अंदाज से इस चीज़ का मुकाबला किया और इंशाअल्लाह मुकाबला कर कर इसका कला कमा करेंगे। सदर ममलकत ने इससे कबल लेडी रेडिंग अस्पताल पेशावर का दौरा किया। उन्होंने पुलिस लाइंस धमाके के जख्मियों की इयादत करते हुए उनकी जल्द सेहतयाबी की दुआ की। सदर ममलकत ने जख्मियों से इजहार यकजहती करते हुए उनको मुनासिब सहूलियात की फराहमी से मुतालिक तिब्बी अमले और इंतजामिया से तफसील दरियाफ्त की। सदर ने जख्मियों को दी जाने वाली तिब्बी इमदाद पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने धमाके में खातून जख्मी की भी इयादत की और धमाके में खातून के खानदान के अफराद की शहादत पर अफसोस का इजहार किया। सदर ममलकत ने कहा कि जिन अफराद ने धमाके में अपने प्यारों को खोया, उनके नुकसान का अजाला नहीं किया जा सकता। ताहम हुकूमत की जानिब से शोहदा के लवाहिकीन और जख्मियों के लिए इमदाद खुश आइंद है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ मिनिस्टर हाउस पेशावर में निगरान वजीर आला मोहम्मद आजम खान से मुलाकात की। मुलाकात में सूबे में अमन और अमान की सूरत हाल से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से रुकन कौमी असम्बली राव मोहम्मद अजमल ने मुलाकात की। इस मुलाकात में रुकन कौमी असम्बली के इंतखाबी हल्के के मसाइल और वहाँ जारी तरक्याती कामों पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद इसहाक डार और आलमी बैंक के रीजनल डायरेक्टर मैथ्यू गेट्स के दरमियान इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि माशी चैलेंजों के बावजूद हुकूमत इक़्तिसादी तरक्की के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कारोबार में आसानी, बरामदात की हौसला अफजाई और जामे इक़्तिसादी तरक्की के लिए मुख्तलिफ पॉलिसी इक़दाम से मुतालिक आगाह किया। रीजनल डायरेक्टर ने आलमी बैंक की जानिब से शुरू किए गए मुख्तलिफ मनसूबों के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया और मालियाती इस्लाहात के प्रोग्राम को मुकम्मल करने पर हुकूमती काविशों को सराहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद इसहाक डार ने कहा है कि मुश्किलात के बावजूद हुकूमत मईशत को दुरुस्त सम पर गामज़न करने के लिए पुरअज़्म है। इस्लामाबाद में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट एरिक बेलग्लोव से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इक़्तिसादी शोबे में इस्लाहात की जा रही हैं। वज़ीर ख़जाना ने मौजूदा माशी मंजरनामे, पायदार इक़्तिसादी तरक्की और माशी तौर पर कमज़ोर तबकात की समाजी तरक्की के लिए हुकूमत की माशी पॉलिसियों से भी आगाह किया। उन्होंने तबाहकुन सैलाब से होने वाले नुकसानात और मुतासरा इलाकों में बहाली और तामीर नौ की सरगर्मियों के बारे में भी आगाह किया। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट ने बुनियादी ढांचे की तरक्की के मंसूबों और सरमायाकारी के लिए इक़दामात के बारे में वज़ीर ख़जाना को ब्रीफ किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद इसहाक डार से जमहूरिया कोरिया के सफ़ीर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल किया। वज़ीर ख़जाना ने माशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इक़दामात को उजागर करते हुए ये कहा कि मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मराहत दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कोरिया की बिजनेस कम्युनिटी इन मौक़े से फ़ायदा उठाए। जमहूरिया कोरिया के सफ़ीर ने तिजारत और सरमायाकारी के हवाले से दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़बूत बनाने में ताउन की यकीन दहानी कराई।
मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ से पार्टी की शोबा खवातीन की सदर सेनेटर नुसरत सादिक ने लाहौर में मुलाकात की। इस मुलाकात में तंजीमी उमूर और सियासी अमल में खवातीन के किरदार को फाल बनाने से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं कि मुल्क की माशी सूरत हाल मजीद इंतशार की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। इलेक्शन खेल नहीं, एक वक्त पर होने चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां बिला जवाब तोड़ दी गईं। तफसील जानते हैं नवीद हयात से। लाहौर की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि इमरान खान ने दोनों वज़राए आला पर दबाव डालकर उनसे असेंबलियां तहलील करवाईं। उन्होंने कहा कि PDM में शामिल तमाम जमातें इंतखाबात के लिए तैयार हैं, ताहम मुल्क की मौजूदा सूरत हाल बार बार इंतखाबात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मुल्क में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए, अदरवाइज कियोस क्रिएट होगा, एक नया बहरान पैदा होगा। पाकिस्तान बहरानों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता और ये भी मुमकिन नहीं है कि मुल्क में पूरा साल इंतखाबात ही होते रहें और कोई दूसरा काम ना हो, क्योंकि जो इकनॉमिक मेल्ट डाउन है, जो माशी बहरान है, वो बहुत बड़ा है और वो भी एक बदतरीन सैलाब की तरह है जिसने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लिया हुआ। आइन की पासदारी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इस मुल्क में पहले भी मुख्तलिफ मौके पर इंतखाबात जो हैं वो इल्तवा हुआ उसका। उस इल्तवा की बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि कोई इलेक्शन से हम दौड़ना चाहते हैं। इलेक्शन पहली बार लड़ना है, इलेक्शन बदतरीन हालात में भी लड़ा है। 18 का जो इलेक्शन था उससे बुरे हालात तो नहीं है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि दहशतगर्दी की हालिया लहर का मुकाबला करने के लिए ज़रूरी है कि तमाम सियासी जमातें मुश्तरका तौर पर किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल में तहरीक इंसाफ को संजीदगी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। एक सवाल के जवाब में वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि हुकूमत मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए पुरअज़्म है और इस हवाले से अमली इक़दामात का सिलसिला जारी है। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, लाहौर। मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि गिरफ्तारी के खौफ में मुब्तला इमरान खान अपने खिलाफ मुकदमात को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान जो भी हरबे इस्तेमाल कर लें उन्हें जवाब देना होगा। शाहरुख शफी रिपोर्ट करेंगे। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि अदालतों में पेश होने की बजाय केसेस को तूल देने वाले इमरान खान सादिक व अमीन नहीं रहे। वो ज़मान पार्क में खवातीन और बच्चों के हसार में रूपोश हैं। फर्दे जुर्म ने आयद होना था तो आप कितनी देर छुपेंगे? टांग का बहाना करके बहादुरी का सबूत दे आए, कोर्ट का सामना करें, कहें मैं तोशा खाना का हिसाब देता हूं, कहें कि अगर आर्टिकल 62, 63 मेरे पे लगता है तो मैं टिरियन जेड वाइट का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरिट पे डिस्कस करने को तैयार हूं। अगर झूठ, मुनाफकत, मकर, फरेब और धोखे की कोई इंसानी शक्ल है तो उसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है। मुआविन खुसूसी ने कहा कि इमरान खान ने अपने दौर में फरागोगी के जरिए करप्शन की, ट्रांसफर और पोस्टिंग में 1.6 अरब की करप्शन की गई। जल्द फरागोगी को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके मुल्क वापस लाएंगे। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में फौजदारी मुकदमे की समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी हो गई है। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने इमरान खान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर रखा था, लेकिन मुलजिम की जानिब से एक बार फिर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी गई। अदालत ने तिब्बी बुनियादों पर इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए केस की समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी कर दी। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि अगर ऐसे ही दरख्वास्त दायर होती रही तो फर्द जुर्म कैसे आयद होगी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को PTI वकला को मुतल्लिका दस्तावेजात की मुस्तदिक़ा नक़ूल फराहम करने और आइंदा समाअत पर इमरान खान को फर्द जुर्म के लिए ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी में छुपाने के हवाले से इमरान खान की नाअहली के लिए दायर करदा केस में चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया है। ये बेंच 9 फरवरी को केस की समाअत करेगा। बेंच के दीगर 2 जजेस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर शामिल हैं। दरख्वास्त गुजार शहरी मोहम्मद साजिद ने मुबैना बेटी टहरियान को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने पर इमरान खान को नाअहल करार देने की इस्तदा की है। और इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने साबिक सदर आसिफ जरदारी पर कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम लगाने के मुकदमे में शेख रशीद अहमद की जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने फरीक़ैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया।
सुप्रीम कोर्ट ने नैब कानून में तरामीम के बाद खत्म होने वाले या मुतल्लिका फोरम को भेजे गए मुकदमात की तफसील तलब कर ली। चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मामले की समाअत करते हुए नैब को हिदायत की कि तरामीम से फ़ायदा हासिल करने वाले मुकदमात और प्ली बारगेन के मद में नैब को मिलने वाली रकम के बारे में तफसील जमा कराई जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि पार्लियामेंट अपने तनाज़ात खुद हल करे, इसके पैदा करदा तनाज़ात का हल अदालत का काम नहीं। वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत तभी मदाखलत कर सकती है जब कोई अपनी हुदूद से तजावुज़ करे। समाअत कल दोबारा होगी। इलेक्शन कमीशन का इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के आम इंतखाबात और कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक उमूर का जायजा लिया गया। IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा ने ब्रीफिंग में बताया कि सूबे में इंतखाबात के इनेकाद के लिए 57,000 एहलकारों की कमी का सामना है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से पुलिस फोर्स की खिदमात लेने पर भी इस कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि 2022 में पुलिस पर 494 हमले हुए, जबकि रवां साल में अब तक 46 हमले हो चुके हैं। इंतखाबात के दौरान दहशतगर्दी की कार्रवाई के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि आइंदा इंतखाबात मुकम्मल तौर पर पुरअमन होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हिदायत की कि आर्मी और फ्रंटियर कोर की तैनाती से मुतालिक मजीद वर्किंग की जाए। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि निगरान सूबाई हुकूमत इलेक्शन से कबल गैर जानिबदार स्टाफ की तैनाती को यकीनी बनाए। चीफ सेक्रेटरी ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेरे कब्जा जम्मू और कश्मीर में लोगों को अपनी ज़मीनों से बेदखल करने और बाहर के लोगों को आबाद करने के मज़मूम एजेंडे के तहत मोदी हुकूमत की तरफ से शुरू की गई मुहिम के खिलाफ हर सियासी जमात की तरफ से शदीद एहतजाज का सिलसिला जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने मकबूजा इलाके में ज़मीनों से बेदखली और मिसमारी मुहिम के खिलाफ श्रीनगर में एहतजाजी मार्च किया। PDP रहनुमाओं और कारकुनों ने म्यूनसिपल पार्क के करीब पार्टी दफ्तर से शहर के ट्रैफिक हेडक्वार्टर की तरफ मार्च किया और मोदी हुकूमत और काबिज इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर घरों को मिसमार किए जाने के खिलाफ नारे दर्ज थे। नई दिल्ली में जंतर मंतर के मकाम पर भी लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। शुरका ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी मिसमारी मुहिम को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि यह मुहिम सियासी बुनियादों पर शुरू की गई है, जिससे इलाके में खौफ और दहशत फैल गई है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नज़रबंद सीनियर रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक ने एक बयान में भारतीय हुकूमत पर जोर दिया है कि वो इस जालिमाना मुहिम को फौरी तौर पर रोके। मीरवाइज ने भारत पर वाज़ेह किया कि हमसायों से तनाज़ात की मौजूदगी में कोई भी मुल्क तरक्की और खुशहाली हासिल नहीं कर सकता। सीनियर हुर्रियत रहनुमा गुलाम अहमद गुलजार ने कहा है कि भारत कश्मीर में इसराइली नक्शे कदम पर चल रहा है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो मुत्तहिद होकर भारत के जाबरों और ज़मीनों पर कब्जा करने वालों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाएं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती ने नई दिल्ली में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तनाज़ा कश्मीर के देर पा हल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बिल्डोज के इस्तेमाल से जम्मू कश्मीर को अफगानिस्तान से भी बदतर बना दिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में हर तरफ अफरा तफरी है। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि मकानों और इमारतों को मुनहदिम करने के लिए हर जगह बिल्डोजर भेजे जा रहे हैं। हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद लोन कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों ने भारतीय ऐवानों में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि यौम यकजहती पर मकबूजा कश्मीर में अवाम भारतीय कब्जे के खिलाफ सड़कों पर निकल आए और आज़ादी के हक में नारे लगाए। अब्दुल हमीद लोन ने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में सूरत हाल इंतहाई संगीन होती जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा भारतीय मसालिम को रोकने के लिए फौरी इक़दाम करे। इस्लामाबाद में कश्मीरी कल्चर को नुमायां करने के लिए OPF गर्ल्स कॉलेज में तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में नन्हे बच्चों की परफॉर्मेंस ने दिल मोह लिए। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी सरदार सलीम हैदर ने कहा कि भारतीय अफ़वाद की बर्बरियत को दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। मरियम मलिक की रिपोर्ट। कहीं कश्मीरी सकाफत के जलवे तो कहीं वादी के पकवानों की खुशबू। कश्मीर से यकजहती के लिए OPF कॉलेज में तकरीब सजी तो हर सू कश्मीरी कल्चर के रंग बिखर गए। कश्मीरी नगमों पर परफॉर्मेंस, मलबूसात, खाने और फन पारे तकरीब में सबकी तवज्जो का मरकज बने रहे।
समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी सरदार सलीम हैदर ने तकरीब से खिताब में कहा, कश्मीरियों के साथ पाकिस्तान के तारीखी और खूनी रिश्ते इस्तवार हैं जिन्हें कोई मिटा नहीं सकता। बरसगीर में मुसलमानों के लिए अलहदा रियासत का क़याम इस वक्त तक नामुकम्मल है जब तक मकबूजा कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता। लोगों के कश्मीर के साथ तारीखी और खून के रिश्ते इस्तवार हैं जिन्हें दुनिया की कोई ताकत मुतासर नहीं कर सकती। आज इस प्लेटफार्म से मैं आलमी बरादरी से ये अपील करता हूँ कि वो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामालियों का नोटिस लेते हुए भारतीय अफवाज को मकबूजा कश्मीर में लगाम डालें। तकरीब के दौरान कश्मीरियों से यकजहती के लिए तुलबा ने तकारीर की, भारतीय मज़ालिम को उजागर किया और आलमी बरादरी से अपना किरदार अदा करने की अपील भी की। रोको खुदा ना पाऊं वो जो बढ़ रहे हैं इस तरफ, अब तोड़ दो तुम हाथ जो छीने सरों से चादरें, अब जुल्म हद से बढ़ गया, रोको इसे, रोको इसे। कश्मीरियों से अज़हार यकजहती करने के लिए मुनक्किदा ये तकरीबात इस बात का सबूत हैं कि पाकिस्तानी अहले कश्मीर को आज़ादी के मंजिल तक पहुँचाने में हर तरह की मदद फराहम करने का अपना वादा नहीं भूले। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी शरई अदालत ने ट्रांसजेंडर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत करते हुए ख्वाजा सराओं के लिए कायम माहिरीन की कमेटी को तमाम फरीकों से राय लेने की हिदायत की है। वफाकी शरई अदालत के कायम मकाम चीफ जस्टिस सैयद मोहम्मद अनवर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने चारों सूबों के समाजी रिफाही इदारों से ख्वाजा सराओं की बहबूद के लिए उठाए गए इक़दामात की तफसील भी तलब कर ली। मुकदमे की आइंदा समाअत 15 फरवरी को होगी। सेनेट के इजलास में वजीर ममलकत शहादत आवान ने ऐवान को यह बताया कि हुकूमत ने बलूचिस्तान की मरकजी शाहरा N25 को 2 रोया करने का काम शुरू कर दिया है। शाहरा की तकमील से ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी और हादसात में कमी आएगी। तफसील बताएंगे मलिक उमर। सेनेटर विनेश कुमार के कराची तक कोयटा और चमन शाहरा N25 की खस्ताहाली से मुतल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस के जवाब देते हुए वजीर मुमलिकत कानून और इंसाफ शहादत आवान ने ऐवान को बताया कि ये शाहरा 1985 में सूबे से वफाक को मुंतकिल हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अप्रैल 2022 में इस शाहरा को 2 रोया करने के मनसूबे का संग बुनियाद रख दिया है, जबकि मनसूबे पे काम का आगाज भी हो चुका है। उन्होंने ऐवान को बताया कि शाहरा पर NHA की 7 चौकियां मौजूद है, जबकि इस तादाद को भी बढ़ाया जा रहा है। सेनेटर डॉक्टर महर ताज रोगानी के तवज्जो दिलाओ नोटिस का जवाब देते हुए वजीर मुमलिकत कानून और इंसाफ शहादत ऐवान ने ऐवान को बताया कि मौजूदा हुकूमत ने 20 जरूरी अद्वियात की कीमत में कमी की है, जिसे सराहा जाना चाहिए। वक्फे सवालात में रेलवे से मुतल्लिक सवाल का जवाब देते हुए वजीर मुमलिकत कानून और इंसाफ ने बताया कि रेलवे का खसारा हुकूमत को विरसे में मिला है। सैलाब से रेलवे को बहुत नुकसान हुआ है। ML1 मनसूबा रेलवे को मुनाफा बख्श बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। सेनेटर बहरमन तंगी ने नुक्ता एतराज पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि तुर्किया में ज़लज़ले से वसी पैमाने पर नुकसान हुआ। बरादर मुल्क तुर्किया मुश्किल की हर घड़ी में पाकिस्तान के साथ ताउन करता रहा है। मौजूदा हालात में हमें ह्यूमन रिसोर्स की सूरत में भी उनकी मदद करनी चाहिए। इजलास में मुख्तलिफ कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स पेश की गईं, जबकि कुछ कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स पेश करने की मियाद में मोहलत की तारीख भी मंजूर हुई। सेनेट का इजलास जुमे की सुबह 10:30 बजे होगा। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बैनुल पार्लिमानी यूनियन के सदर दुआरते पाशिको ने अपने दौरे पाकिस्तान को इंतहाई अहम करार देते हुए कहा है कि पाकिस्तान का IPU में किरदार काबिल तारीफ है। उन्होंने चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी और स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ से अलग अलग मुलाकात की। तफसील बता रहे हैं इमरान मनसब खान। बैनुल पार्लिमानी यूनियन के सदर दुआरते पाशिको इंटरनेशनल पार्लियामेंटेरियंस कांग्रेस की रोड सेफ्टी के हवाले से शुरू होने वाली 2 रोजा कांग्रेस में शिरकत के लिए पाकिस्तान के दौरे पर हैं। पार्लियामेंट हाउस में चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी से मुलाकात में बैनुल पार्लिमानी यूनियन को मजीद मुतहरिक बनाने और इदारा जाती ताउन को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि आलमी सतह पर जिन चैलेंजेस का सामना है उनमें रोड सेफ्टी भी खासी अहमियत इख्तियार करती जा रही है। सदर बैनुल पार्लिमानी यूनियन दुआरते पाशिको ने पेचीदा और मुश्तरका मसाइल का हल तलाश करने के लिए पार्लियामेंटेरियंस को सरहदों और सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया। सदर IPU को ऐवान बाला में कायम म्यूजियम में पार्लियामेंट के आईनी और कानूनी किरदार, इंतखाब के तरीकाकार, अहमियत, कानून साजी और फंक्शंस के बारे में ब्रीफिंग दी गई और उन्हें दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने सेनेट म्यूजियम में मुल्क के मुमताज सियासतदानों के मुजस्समों और तारीखी तस्वीर में खसूसी दिलचस्पी का इजहार किया। बादजा उन्होंने ऐवान बाला की कार्रवाई भी देखी। We have a very special guest with us in the Senate
Today, it's my privilege to welcome His Excellency. Thank you, Excellency, and welcome to the House. बादशाह कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ से डुआर्टे पाशिको ने मुलाकात की। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि बैनुल पार्लिमानी ताउन, मौसमियाती तब्दीलियों, दहशतगर्दी और इस जैसे दीगर चैलेंजेस से निपटने के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। दोनों रहनुमाओं ने दुनिया को पुरअमन, तरक्की पसंद, आलूदी और दहशतगर्दी से पाक बनाने के लिए ताउन को जारी रखने के अज़्म का इयादा किया। आखिर में सदर बैनुल पार्लिमानी यूनियन ने पेशावर में दहशतगर्दी की हालिया वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार किया। इमरान मसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि गुज़श्ता हुकूमत के IMF मुआहिदों के बाइस आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस्लामाबाद में बरामद कुनंदगान के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 2021-22 में मसनूई तरक्की दिखाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान को जिन आज बहरानी सूरत हाल का सामना है, उसकी बड़ी वजह यह है कि 2021 और 2022 में पाकिस्तान में मसनूई खुशहाली पैदा करने के लिए कंज्यूमरिज्म पे बेस्ड दरामदात की खुली इजाज़त दी गई, जिसने इतना बड़ा होल कर दिया मईशत में कि जो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर खा गया है। 4 साल पहले पाकिस्तान का कर्ज़ों की अदायगी का बोझ 1700-1500 अरब के करीब था, उसमें 3 गुना से ज़्यादा इजाफा हो चुका है। कानून व इंसाफ के वफाकी वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ की ज़ेर सदारत इंसदाद बदउनवानी और रिश्वत सतानी के इदारों के फ्रेमवर्क के जायज़े और सिफारिशात मुरतब करने के लिए एंटी करप्शन टास्क फोर्स का 3रा इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास के शुरका ने निज़ाम की मजबूती और इसमें बेहतरी के लिए अपने तजर्बात की बुना पर तजावीज़ पेश की। तख़फ़ीफ़ गुर्बत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ की वफ़ाक़ी वज़ीर शाज़िया मरी से USAID एशिया ब्यूरो के असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर माइकल शफर की सरबराही में वफ़द ने वाशिंगटन DC में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान पाकिस्तान में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुआशरे के कमज़ोर तबकों को रिलीफ फराहम करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर तफसीली तबादला ख़याल किया गया। वफ़ाक़ी वज़ीर ने वफ़द को बताया कि BISP के तहत तकरीबन 89 लाख ख़ानदानों को माली इमदाद फराहम की जा रही है, जो कि जून तक बढ़ाकर 90 लाख तक पहुँच जाएगी। माइकल शफर ने कहा कि USAID और अमेरिकी इंतज़ामिया पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती और शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाह है। लाहौर में 2 रोज़ा पाकिस्तान केमिकल एक्सपो का आगाज़ हो गया है, जिसमें 100 से ज़्यादा सनतों और मारूफ यूनिवर्सिटियों के मुतालिका शोबों ने अपने अपने स्टॉल्स लगाए। तफसील बता रहे हैं आसिम नज़ीर। पाकिस्तान केमिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के ज़ेर इंतजाम एक्सपो सेंटर लाहौर में होने वाली दूसरी केमिकल एक्सपो 2023 का इफ्तिताह पंजाब के गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि केमिकल इंडस्ट्री में सरमायाकारी और तिजारती इम्कानात को उजागर करने के लिए इस एक्सपो का इनेकाद दुरुस्त सिमत में बरवक्त कदम है। हमारी तमाम इंडस्ट्री केमिकल्स का इस्तेमाल करती है और इंडस्ट्री के चलने से, कॉमर्स और ट्रेड का पहिया चलने से एक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो तश्कील पाती है। तस्नीम अहमद कुरैशी ने कहा कि ये नुमाइश पाकिस्तान की केमिकल इंडस्ट्री को बैनुल-अक़वामी मार्केट में मुतारिफ करवाने और इसे आलमी सतह पर फरोग देने में अहम किरदार अदा करेगी। केमिकल एक्सपो में मुल्क की मारूफ केमिकल बनाने वाली सनतों की तरफ से स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिनमें मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकार गहरी दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। हम कोई भी कंपनी कोई प्रोडक्ट इम्पोर्ट करना चाहे वो पाक रुपीज़ में इम्पोर्ट कर सकते हैं, तो पाक रुपीज़ की इंपोर्ट में कंट्री के ऊपर जो डॉलर का प्रेशर है वो कम हो जाएगा। पाकिस्तान आज भी एक्सपोर्ट के लिए एक बेहतरीन कंट्री है और हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। पाकिस्तान केमिकल एक्सपो में 15 से ज्यादा ममालिक के नामवर साइंसदान अपनी जदीद तहकीक कॉन्फ्रेंस में शेयर भी कर रहे हैं। केमिकल इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल के हल के साथ एक जामे और मरबूत केमिकल पॉलिसी बनाकर इस सनत में तरक्की के मौक़ों से भरपूर फायदा उठाया जा सकता है। आसिम नज़ीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज़ में बैनुल-अक़वामी लीप नुमाइश के दूसरे एडिशन का आगाज़ हो गया है, जिसमें पाकिस्तान समेत दुनिया भर की IT कंपनियां शिरकत कर रही हैं। 4 दिन तक जारी रहने वाली इस नुमाइश में दुनिया भर से 900 से ज़्यादा कंपनियां शरीक हैं। रियाज़ में पाकिस्तानी सफ़ीर अमीर खुर्रम राठौर ने पाकिस्तानी पवेलियन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत मनसूबों में 60% IT का किरदार है। शुरका ने इस उम्मीद का इजहार किया कि ये नुमाइश पाकिस्तानी बरामदात में इजाफे में बहुत मुआविन साबित होगी।
सऊदी के जो विजन 2030 है, बिलखसूस IT जो है उसके अंदर सऊदी अरब के पार्टनर बने। बहुत अच्छा पाकिस्तानी कंपनीज के लिए एक्सपोजर है। आई थिंक कि यहाँ की मार्केट के लिए ट्रस्ट बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि यहाँ पे प्रेजेंस हो, ब्रांडिंग हो। जितने भी कस्टमर्स आए उन्होंने अप्रिशिएट किया पाकिस्तान की इकोसिस्टम को, उन्होंने अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तान का जो टेक्नोलॉजी एटमॉस्फेयर है वो सऊदी के साथ मिलता है। वी कैन हेल्प ईच अदर। यहाँ पर 6000 से ज़्यादा जो डेलीगेट्स हैं मुख्तलिफ ममालिक से आए हैं। पाकिस्तान कंपनी को कम्युनिकेट कर रहे हैं कि जी वो यहाँ पर ज़्यादा आएँ, ताकि यहाँ पर उस जो यहाँ पर डेवलपमेंटल के काम हो रहे हैं टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक, उसमें अपना शेयर ले सकें। हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोलैबोरेशन करें, लोगों से मिले, नेटवर्क करें और पाकिस्तान का ब्रांड इमेज क्रिएट करें। मुतासरा मुलाजमीन को दरपेश मसाइल के हल के लिए तश्कील करदा खुसूसी कमेटी का अजलास चेयरमैन कादर खान मंदोखेल की सदारत में हुआ, जिसमें सिविल एविएशन, वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स, वजारत तवानाई और बिजली की तरसीली कंपनियों के मुतासरा मुलाजमीन के मसाइल का जायजा लिया गया। खुसूसी कमेटी को इदारों के हुक्काम ने ब्रीफिंग दी। इस मौके पर चेयरमैन कमेटी ने कहा कि मुतासरा मुलाजमीन के मसाइल का हल अवलीन तरजीह है, इन्हें हर मुमकिन रिलीफ दिया जाएगा। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि सूबे के हस्पतालों की अपग्रेडेशन के लिए वसाइल फराहम कर रहे हैं। वो कराची में इंडस अस्पताल के ब्लड सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आला सिंध के मसरूफियात के बारे में बता रही हैं आयशा आफरीन। इंडस अस्पताल कराची में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि इंडस अस्पताल में ब्लड सेंटर के क़याम से मरीजों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, जबकि हुकूमत निजी अस्पताल में भी गरीब मरीजों के लिए खदीर रकूम से सेहत की सहूलतें फराहम कर रही है। इंडस हॉस्पिटल हो, चाहे पेशेंट एड फाउंडेशन हो, चाहे हमारे अपने इदारे SIUT हो या गम्बट हो या NICVD हो या जिला अस्पताल पेशेंट फाउंडेशन, ये देखे हैं तो नजर आ रहा है कि ये पैसे सही इस्तेमाल हो रहे हैं और तभी लोग हमारे पास आ रहे हैं। तकरीब से खिताब करते हुए इंडस अस्पताल के सरबराह डॉक्टर अब्दुल बारी ने कहा कि ये अस्पताल पूरे मुल्क के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए इलाज फराहम कर रहा है, जबकि यहाँ कोई पैसे नहीं लिए जाते। इससे कबल कराची में समाज से महरूम बच्चों की तालीम और तरबियत के इदारे डेफ रीच स्कूल के कैंपस की नई तामीर करदा मंजिल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि सिंध हुकूमत ने सरकारी मुलाजमत पे खुसूसी अफराद के लिए कोटा मुख्तस किया ताकि उन्हें मुआशी लिहाज से मुस्तहकम बनाया जा सके। इस मौके पर डेफ रीच स्कूल के बानी रिचर्ड गैरी समेत दीगर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि खुसूसी अफराद बासलाहियत हैं और इन्हें तालीम और फनी तरबियत फराहम करना जरूरी है। इससे पहले वज़ीर आला सिंध स्कूल की मुख्तलिफ क्लासों में गए और वहाँ बच्चों को दी जाने वाली तालीमी सरगर्मियों का जायजा लिया। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कराची में तुर्की कौंसल खाने का दौरा किया और तुर्की कौंसल जनरल से तुर्की में ज़लज़ले से होने वाले जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला सिंध ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। वज़ीर आला ने कहा कि इस मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान, खास तौर पर सिंध के अवाम अपने तुर्क भाइयों के साथ खड़े हैं। अवाम की फलाह बहबूद, सेहत और तालीम की बेहतरी के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले ये इक़दामात अवाम के मुस्तक़बिल को महफूज बनाएंगे। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मौसम की कुछ अहम तरीन खबरें लिए मैं हूँ आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने जुमेरात और जुमा को मुल्क के मगरबी और बालाई इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। कल रात हवाएं मगरबी इलाकों में दाखिल होंगी जो 9 तारीख को मुल्क के बालाई इलाकों तक फैल जाएंगी। कल से जुमा के दौरान मरी, गलियात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, सवात, मनसेरा, कोहिस्तान, हरीपुर और एबटाबाद में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। जुमेरात से इस्लामाबाद, गुजरावाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, लाहौर, फैसलाबाद, टोबा टैक्सिंग, खुशाब, मियांवाली, सरगोदा, करक, पेशावर, चारसद्दा, नौशहरा, सवाबी, बन्नू और डेरा इस्माइल खान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान कोयटा, यूब, बारखान, हरनाई,
قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، چمن اور پشین میں ہلکی سے درمیانی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ناظرین، اب آپ کو ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کریں اور آپ کو بتائیں کہ لہ میں -10، کالا -9، گوپس -5، پارا چنار -4 اور استور میں بھی -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آپ کو ملک کے چند اہم شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کریں اور آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں 4، لاہور 9، کراچی 14، پشاور 7 اور کوئٹہ میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔ کھیلوں میں سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان سپر لیگ 8 کے حوالے سے، تو میگا ایونٹ کے لیے میچ آفیشلز کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ آئی سی سی ایلیٹ پینل امپائرز علیم ڈار، رچرڈ النگورتھ اور مائیکل گاف سمیت 14 امپائرز پینل کا حصہ ہیں۔ 5 میچ ریفریز بھی آفیشلز میں شامل ہیں۔ پی ایس ایل 8 کے لیے 15 رکنی کمیونٹی پینل کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ کمیونٹی پینل میں سائمن ڈاؤل، ایلن ولکنز، وقار یونس، ڈینی موریسن، عروج ممتاز، باسط خان، نک نائٹ، ثنا میر، ڈیرن گنگا، مارک بوچر، ڈومنک کورک، ورنن فلینڈر، سکندر بخت، مرینا اقبال اور طارق سعید شامل ہیں۔ پی ایس ایل 13 فروری سے 19 مارچ تک ملتان، کراچی، لاہور اور راولپنڈی میں شیڈیول ہے۔ ایونٹ کے میچز پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھائے جائیں گے۔ پی ایس ایل 8 کے لیے ٹیموں کی تیاریاں جاری ہیں۔ دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز نے لاہور میں پریکٹس میچ کھیلا، جس میں کھلاڑیوں نے بھرپور حصہ لیا۔ 2 میچز کے بعد اسکواڈ ٹریننگ کرے گا۔ پشاور زلمی کے ہیڈ کوچ ڈیرن سمی کراچی پہنچ گئے ہیں۔ زلمی کی ٹیم کراچی میں پریکٹس کر رہی ہے۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے مارٹن گپٹل پہلی بار پی ایس ایل کھیلنے کے لیے پرجوش ہیں۔ I'm really excited to play in front of the amazing fans of Pakistan for the first time in my career. I cannot wait to experience the love and warmth of the Pakistani fans in jam-packed stadiums. Our team is full of match winners, led by Captain Sarfraz. I am most excited to link up with the very destructive Jason Roy. It's going to be fun and fireworks. Pakistan, miya raha hun. 18ویں انٹرنیشنل چولستان جیپ ریلی کی ٹرافی کی رونمائی بہاولپور میں کر دی گئی ہے۔ تقریب کا حوال بتا رہے ہیں مختار انجم اپنی اس رپورٹ میں۔ 18ویں بین الاقوامی چولستان جیپ ریلی کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ کمشنر بہاولپور اور ایم ڈی ٹی ڈی سی پی آغا علی عباس نے ٹرافی کی رونمائی کی۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ چولستان جیپ ریلی اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا موٹر سپورٹس ایونٹ بن چکی ہے، جس میں نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر ممالک سے بھی ڈرائیورز حصہ لے رہے ہیں۔ اس دفعہ اس کو ایک انٹرنیشنل ٹیگ کے ساتھ اس کو ہم فلوٹ کیا ہے تاکہ ساؤتھ پنجاب کے کلچر کو بھی شو کیس کیا جا سکے دنیا کے سامنے۔ انٹرنیشنل رولز کے حساب سے کر رہے ہیں۔ ہم نے پہلی دفعہ اپنے رولز فریم کیے ہیں، پہلی دفعہ فورن پارٹیسپنٹس آ رہے ہیں، پہلی دفعہ اس میں فورن میڈیا اور فورن ٹورسٹ کی شمولیت ہو رہی ہے۔ تقریب میں فنکاروں نے پاکستانی ثقافت کے مختلف رنگ بکھیر کر سما باندھ دیا۔ چولستان میں ہونے والے اس شاندار ایونٹ سے جہاں مقامی افراد لطف اٹھائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ان کو روزگار کے مواقع بھی میسر آئیں گے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ایک بریک جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ دیکھتے رہیے پی ٹی وی نیوز۔